Assalamu alaikum everyone. So this is about trading risk management. So अब देखिए, मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के अंदर एक सिंपल चीज़ समझानी है और वो ये है कि आपको ये एक्चुअली पता होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कितना कर सकते हैं। जब आपको ये चीज़ पता होती है ना, देन आप उसके मुताबिक एक प्लान बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास $100 का अगर अकाउंट है और मेरा प्लान ये है कि मैं हर जो अपनी ट्रेड है उसके ऊपर रिस्क कितना करूँगा, $5 या $10 रिस्क करूँगा। मतलब मीन कि मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो जो अगर हिट होता है तो मेरा कितने लॉस होगा, $5 का। और मेरी टीपीज जो होंगी वो होंगी डबल, एटलीस्ट डबल। मीन कि अगर $5 का लॉस होगा तो टीपीज मेरी कितनी होंगी, $10 की। सो इट मीन्स कि अगर मैं $100 के अकाउंट पे 20 ऐसी ट्रेड ले सकता हूँ कि जो अगर फुल लॉस में जाए फिर मेरा अकाउंट ख़त्म होगा। दिस इज़ अ बेटर प्लान देन अ प्लान जहाँ पे आप एक ट्रेड लगाओ और इसमें नो स्टॉप लॉस लगाओ और वो ट्रेड फुल जीरो में जाओ और एक ही ट्रेड के अंदर आपका पूरा अकाउंट ख़त्म हो जाए। ज़्यादातर लोग का यही मसला होता है, उन्हें रिस्क का पता नहीं होता किस तरह मैनेज करना है और वो एक ट्रेड में सारा लॉस कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें सिग्नल्स अच्छे नहीं दिए गए, हमें ये चीज़ अच्छी नहीं दी गई। अब सिंपल सीन है, सपोज करें आप एक ट्रेड लेते हो, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की इस पॉइंट के ऊपर जाके आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की। आपने एस एल फॉर एग्जांपल लगा दिया। अगर एस एल में लगाता हूँ तो आपने एस एल आपका आ गया एनीवेयर, इस एरिया के अंदर आपने एस एल लगा दिया। अब आपकी जो ट्रेड है, जो आप जो ट्रेड ले रहे हो, वो ट्रेड ये हो सकता है कि यहाँ जो आपने ट्रेड ली आपकी TP1 इस एरिया में थी। अब सिंपल सीन है, जो सिंपलेस्ट सीन है वो ये सीन है कि आपकी जैसे ही TP1 हिट होगी, आपने ट्रेड के अंदर से 10 से 20% ट्रेड क्लोज कर देनी है और आपने अपने एस को उठा के कहाँ पे ले आना है। फॉर एग्जांपल अब मेरी TP1 हिट हो गया तो आई विल ट्राई कि मेरा एस मेरे यहाँ पे आ जाए, जहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अब फॉर एग्जांपल ये होता है कि मार्केट थोड़ी देर बाद ट्रेंड करती है, मार्केट नीचे आने लगती है, तो आपकी ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अब आपकी ट्रेड उसी पॉइंट पे क्लोज हुई है जिस पॉइंट के ऊपर आपने बाय किया था। उसी पॉइंट पे जब क्लोज हुई तो आपका लॉस है ज़ीरो और आपने जो 20% क्लोज कर ली TP1 के ऊपर, वो आपका 5 या 2 या जितना भी था वो आपका प्रॉफिट आ गया। तो मीन्स कि इवन दो कि आपकी ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करेगी, जो कि क्योंकि आपका स्टॉप लॉस आपने यहाँ से उठा के यहाँ ले आए थे, बट आपने स्टिल कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन कर लिया है। दिस इज़ हाउ यू मैनेज योर रिस्क। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है, वो ये होता है कि जब आपको पता हो कि आपके सिग्नल बहुत अच्छे आ रहे हैं, फिर आप ये करते हो कि आपको ट्रेड को TP1 पे भी क्लोज नहीं करते। आप सिर्फ जैसे आपकी TP1 हिट होती है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ट्रेड इस पॉइंट पे ली, ये मेरा SL था, दिस इज़ माई SL। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माई SL, ये मेरा और ये मेरी TP थी, ये TP1 थी और ये TP2 थी। अब मैंने इस पॉइंट के ऊपर जहाँ ट्रेड ली, अब मार्केट आई, नीचे आई, यहाँ पे आई, मार्केट ने TP1 को हिट किया। अब मुझे पता है कि मेरा सिग्नल बहुत अच्छा है, सो मैं यहाँ पे ट्रेड क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि TP1 हिट हो गई है। अब मैं अपने SL को उठा के ले आऊँगा इस पॉइंट के ऊपर जहाँ से मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। जिस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट अगर 1 था और मेरा SL 0.8 था और मेरा TP1 था 1.5 और TP2 था मेरा 2। अब मुझे पता है कि TP2 इवेंचुअली हिट होना है, मेरा सिग्नल ये कहता है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि अपनी जब मेरी TP1.5 हिट हो जाएगी प्राइस, मैं SL को उठा के यहाँ पे ले आऊँगा और मैं ट्रेड को रनिंग रहने दूंगा। ट्रेड जितनी भी नीचे आए, जब तक वो 1 पे आती नहीं, ट्रेड चलती रहती है और इवेंचुअली ट्रेड TP2 को हिट कर जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल ये होता है कि वो ट्रेड SL को हिट करती है तो ट्रेड SL को हिट कहाँ पे करेगी, 1 के ऊपर। आपका लॉस ज़ीरो होगा और ज़ीरो ही प्रॉफिट होगा। तो इस वे से आप अपना रिस्क मैनेज करते हो। जैसे ही TP1 हिट हुई, अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन मीन्स के जिस पॉइंट के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट किया वहाँ पे ले गई और फिर ट्रेड को यहाँ तो 20% TP1 के ऊपर क्लोज कर लिया। अगर आप एक स्मॉल ट्रेडर हैं, एक नया अकाउंट बनाया, फिर आपको 20% यहाँ पे TP1 के ऊपर क्लोज कर लेना चाहिए क्योंकि आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए अगर आप ट्रेड ले रहे हैं। अगर आप एक बड़े ट्रेडर हैं, मतलब मीन्स आपका अकाउंट कोई एटलीस्ट आपका अकाउंट मिनिमम $1000-2000 का है, फिर आप सिर्फ जैसे ही TP1 हिट हो ट्रेड को ले आए करें ब्रेक इवन पे और TP3 तक ट्रेड चलने दें। तो ये ईजीएस्ट वे है। ये दो ही तरीके चलते हैं जिस वे से आप अपना रिस्क मैनेज करते हैं। और कभी भी आपने ओवर रिस्क नहीं करना। ये नहीं करना कि मार्केट एक्सट्रीम ऊपर जा रही है तो मैं ये करता हूँ कि SL लगाता ही नहीं हूँ और लॉन्ग कर देता हूँ। ऐसे आपने कभी नहीं करना क्योंकि ऐसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मार्केट लॉन्ग जा रही है, मार्केट एक छोटी सी ऐसे आके नीचे विक मारती है, अब आपका SL नहीं था, आपका आधे से ज़्यादा अकाउंट वॉश हो जाएगा।
या आपका फुल अकाउंट भी वॉश हो सकता है। मार्केट ने फॉर एग्जांपल एक ऐसी विक मारी, ऐसे करके विक मारी, सिर्फ ये छोटी सी बोरी थी। अब उससे ये हुआ कि इससे मार्केट को तो लगा 1 मिनट भी नहीं लगा ये करने में। आपका ये हुआ, आपने अपना जो ट्रेड इस पॉइंट पे ली हुई थी वो ट्रेड इतना नीचे आ गई कि आपका पूरा अकाउंट ही $0 हो गया। तो आपको ओवर रिस्क नहीं करना, हमेशा जब भी ट्रेड लें एसएल के साथ लें। और जैसे ही TP1 हिट हो, एसएल को ब्रेक इवन पे ले गया। ब्रेक इवन मीन कि अगर आप उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, वहाँ एसएल ले गए, थोड़ी सी आपने क्लोज कर ली और ट्रेड को चलने दिया TP3 तक। ये ईजीएस्ट वे है जिस वे से आप अपना रिस्क मैनेज करते हैं। होपफुली सबको समझ आ गई होगी। किसी को भी अगर क्वेश्चन हो तो डिस्कॉर्ड के अंदर आप टेक्स्ट कर दिया करें, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ।